बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफ़ेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसे कहते हैं साइनोसाइटिस, और ये एक इंतहाई तकलीफ़ दे प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो मुब्तला हो जाते हैं और बार बार इस मर्ज़ के अंदर वो मुब्तला होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक तिब्बी चैनल है, आप इसे ख़ुद भी लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये तिब्बी मालूमात और एक नेचुरल तरीक़ा इलाज के बारे में लोगों तक जो मालूमात पहुंचती रहें और वो उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है, ये क्यों पैदा होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और हम इसका नेचुरल तरीके से यानी तिब्बी यूनानी के मुताबिक हम इसका इलाज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइनोसाइटिस क्या है। ये दरअसल दो अल्फाज का मुरक्कब है, साइनोस और आइटस। आप देखते हैं कि साइनोस क्या होता है, साइनोस को हम साइनसिस भी कहते हैं। दरअसल ये हमारे स्कल के अंदर पाई जाने वाली एयर पैक्ड जो है वो कैविटीज़ होती हैं। ये इनके पेयर जो होते हैं वो चार होते हैं। इनमें से पहला पेयर जो है ये फ्रंट के ऊपर हमारे पाए जाते हैं, हड्डियों का खला होती है जिसके अंदर, जिसे हम फ्रंटल साइनोस कहते हैं। और दूसरा जो है हमारी आँखों के बिल्कुल नज़दीक पाए जाते हैं, एक पेयर पाया जाता है जिसे एथिमॉइड साइनसिस कहते हैं। और तीसरा पेयर जो हमारे नाक के बिल्कुल साइड यहाँ पर आके पाया जाता है, इसे सफिनाइड साइनस कहते हैं। और सबसे बड़ा साइनस जो है वो हमारे चीक्स के यहाँ पर आके पाया जाता है, जिसे हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। दोस्तों, ये हड्डियों जो हैं उनके अंदर एक खला होती है और इस खला के अंदर जो है वो हवा भरी रहती है। और इस खला के अंदर जो है ये साइनसिस के अंदर वही मेम्ब्रेन यानी वही झिल्ली असर करती है, ये लगी होती है, जो कि हमारे नाक के अंदर है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा कहते हैं। दोस्तों, इस साइनसिस का हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी फंक्शंस होते हैं, जिनमें से पहला फंक्शन तो ये होता है कि हमारी स्कल जो है उसको ये हल्का रखती है, क्योंकि इनके अंदर कैविटीज़ होती हैं, इनमें खला होती है, ये सॉलिड नहीं होती। इसलिए हमारा जो स्कल है, ये हमारा जो सर है, उसको ये हल्का फुल्का रखती हैं। दूसरी, हम जो आवाज़ जो है उसकी पिच को बनाने के अंदर, उसको क्लियर करने के अंदर इनका बड़ा रोल होता है। तीसरा ये होता है कि ये हमारी नाक और हमारा गला इसको तर रखती है, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर है वो अपनी रतूबत पैदा करती रहती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसकी वजह से जो है कि हमारा नाक और हमारा जो गला है वो तर रहता है। और चौथा इसका बड़ा फंक्शन ये होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़अत भी पैदा करती है। हम जो हवा को इनहेल करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया भी होते हैं, मुख्तलिफ वायरसेस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फंजाइज होते हैं, या किसी भी किस्म के माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जेली टाइप एक तरह की रतूबत होती है, तो ये उसको वहाँ पे कैच भी करते हैं और उसको वहाँ पे ख़त्म भी कर देते हैं और इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी तक आगे नहीं फैलने देते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस मेम्ब्रेन का और जो बड़ा फंक्शन ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो भी हवा जा रही है, जो सर पर हमारे फेफड़ों में जो हवा जा रही है, अब देखें कभी गर्मी का शदीद मौसम होता है तो हवा बहुत गर्म होती है, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये जो हमारा जो ये कैविटीज़ हैं, ये इसके अंदर जो म्यूकस बन रही है, उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि हवा चाहे जितनी ही गर्म हो, चाहे वो 48 पे टेम्परेचर क्यों ना चला जाए और चाहे वो माइनस पे क्यों ना टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर के मुताबिक रहेगा, लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसकी जो रतूबत जो है वो खारिज कर रही है। इसका काम ये होता है जो हवा हमारे फेफड़ों में जानती है उससे पहले उसे हमारे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक ये 98.4 टेम्परेचर के मुताबिक करेगी और फिर वो हमारे हवा जो है हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। तो अब इसको हम कहते हैं आइटस का लफ्ज़ जहाँ पर भी होता है, जिसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो ये एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ आइटिस इस्तेमाल होता है। आइटिस जिस भी लफ्ज़ के साथ पहले लगा हो, इसका मतलब ये होता है सोजिश। अब साइनोसाइटिस का मतलब ये साइनसिस के अंदर सोजिश पैदा हो जाना। अब ये सोजिश क्यों पैदा होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। दोस्तों, वो लोग जिनको आए दिन जब नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, वो लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको ये
साइनोसाइटिस होने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो टेंडेंसी होती है। वो लोग जिनको नाक के अंदर गदूद होते हैं, जिसे हम नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं, उनको ये साइनोसाइटिस की ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो बच्चे जिनके नाक के बिल्कुल पीछे एडेनॉइड्स ग्लैंड्स होते हैं, जिसके ऊपर मेरे बाकायदा एक वीडियो भी बनी है, आप उसे देखेंगे, तो उन बच्चों के अंदर जो है वो साइनोसाइटिस होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो हमारी नाक के अंदर में जो झिल्ली है, जो हमारे नॉस्ट्रल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं, अगर इसकी किसी एक तरफ सोजिश आ जाए, जिसे हम हड्डी का बढ़ना कहते हैं, तो वो साइड जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो जो इन्फेक्शन होती है और इस इन्फेक्शन के नतीजे में हमारा साइनोसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं, बहुत सारे वायरसेस जो हैं, वो भी हम इनहेल करते हैं। तो और आम तौर पर ये कोल्ड कफ जिसे हम कहते हैं या जिसे हम आम ज़ुकाम कहते हैं, उसका बुनियादी वजह जो एक वायरल इन्फेक्शन होती है। तो ये साइनोसाइटिस का इब्तदा जो होती है वो इस वायरल इन्फेक्शन से होती है। जब ये वायरस जो है वो हमारी बॉडी के नाक के थ्रू इंटर होता है, तो वो हमारे साइनसेस के अंदर भी सोजिश पैदा करता है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सोजिश पैदा करता है। और इस जहाँ से वो म्यूकस ड्रेन हो रही होती है, हमारे नाक के अंदर आ रही थी, उस जो ड्रेन जो है, उस जो रास्ता है, उसको भी सोजिश पैदा करते हैं। तो क्या होता है कि वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब साइनसेस के अंदर तो रतूबात, यानी बल्कि में रतूबात तो पैदा हो रही हैं, लेकिन अब उनका अखराज नहीं हो रहा। तो होगा क्या, जैसे आप देखिए कि तालाब है, उसके अंदर पानी खड़ा है, या तो वो ड्रेन होता रहे तो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती, उसमें किसी किस्म की सड़ांध नहीं होती। लेकिन जब अगर उसके अंदर जो है वो पानी वहाँ पर रुक जाए, तो कुछ अरसे अब देखेंगे उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, उसमें वायरस भी आ जाते हैं, उसमें स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। बाइन यही चीज़ हमारे साइनसेस के साथ होती है। जब हमारे साइनसेस के आउटलेट्स, यानी वो ड्रेन जो पाइप है, जब वो सोजिश की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो साइनसेस में म्यूकस तो प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ, लेकिन वो अखराज नहीं पा रही, तो वहाँ पर वो रुक जाएगी। और ये रुकी हुई रतूबत जो है, ये म्यूकस या बलगम जो है, ये वायरस और बैक्टीरिया के लिए बड़ी ही सूदमंद होती है और उनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करती है। ये उनके लिए बड़ी मरगूब ग़िज़ा बन जाती है। तो इसलिए वायरस के बाद बैक्टीरिया वहाँ पर अटैक करता है, और तो ये म्यूकस जो है वो गाढ़ी हो जाती है, और वक़्त गुजरने के साथ साथ ये जो है वो गाढ़ी होकर पीले रंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट आके प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हैं उसकी बुनियादी वजूहात जिसकी वजह से साइनोसाइटिस जो है वो पैदा होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली जो हमने देखा कि अगर बच्चे के अंदर एडेनॉइड्स प्रॉब्लम्स है, तो ज़ाहिर उसको सांस सही तरीके से नहीं आ रहा। अगर ये हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर, जैसे मैंने कहा, नेज़ल पॉलिप्स बन रही हैं, तो उसकी वजह से नाक ब्लॉक हो जाएगा और अजीब तरीके से बंदा जब वो बात करेगा। और तीसरा ये होता है कि अगर ये नेज़ल सेप्टम जो है, अगर वो टेढ़ी होगी, उसमें सोजिश आ गई है, तो भी नाक की शक्ल चेंज हो जाएगी और नाक हमें एक तरह से टेढ़ा महसूस होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चूँकि यहाँ पर हमारे दिमाग के नज़दीक होता है, हमारे आसाब जो हैं वो हमारी जितनी भी खुशबू और बदबू जो भी हम इनहेल करते हैं, वो फौरी तौर पर हमारे दिमाग को उसका मैसेज आता है। लेकिन जब साइनोसाइटिस प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मैंने बताया कि जो झिल्ली साइनसेस के अंदर होती है, वही झिल्ली हमारी नाक के अंदर भी असर कर रही होती है, उसके अंदर भी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे आसाब जो हैं वो अपना काम करना छोड़ जाते हैं, और ऐसे मरीज़ को खुशबू और बदबू बिल्कुल नहीं आती, यानी उसकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 4 पेयर होते हैं, और हर ज़रूरी नहीं है कि सब के अंदर एक ही वक्त के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी सब साइनसेस के अंदर जो सोजिश हो जाए, ये सब साइनस को हम कहें सब में साइनोसाइटिस हो जाए, ऐसा नहीं होता। कभी एक में होगा, कभी दूसरे में होगा, कभी 2 में हो सकता है, और कभी हो सकता है कि जब बहुत क्रॉनिक हो जाए तो ये चारों पेयर के अंदर भी हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस वक्त ये फ्रंटल, यानी हमारे सर की इस जगह पर जो साइनसेस हैं, जब उसके अंदर सोजिश हो जाती है, उसमें साइनोसाइटिस हो जाती है, तो सर दर्द की शिकायत होगी, और मरीज़ ऐसे फील करेगा कि उसका सर बहुत वज़नी हो गया है। जब वो नमाज के लिए रुकू और सजूद करता है, या कोई चीज़ उठाने के लिए जैसे सर वो नीचे करता है, तो उसे ऐसे लगेगा सर बहुत वज़नी हो गया है, बहुत भारी हो गया है, और उसे शदीद पेन हो रही है। अगर यही जो है वो हमारे एथमॉइड साइनसेस, यानी जो हमारे आँख के बिल्कुल साथ करके यहाँ पर जो है गदूद हैं, जो साइनसेस हैं, अगर उनके अंदर सोजिश वाक़या हो जाए,
तो उसकी वजह से फिर वो पेन हमारी आँख के अंदर आना शुरू हो जाती है और हमारी आँखें दोनों तरफ से स्वेल कर जाती हैं। इसके अलावा यही जो है इन्फेक्शन हमारे मैक्सिलरी साइनसेस के अंदर हो जाए, यानी हमें मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो जाए, तो इन चीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमें पेन होगी, वज़न भी महसूस होगा, ये सूजी भी महसूस होंगी। लेकिन इस तरह सेफनॉइड के साइनसेस के अंदर जो सोजिश हो जाती है तो उसकी पेन यहाँ पर होगी और बैक पर जाएगी और सर दर्द के अंदर और कनपट्टियों के अंदर शदीद दर्द हो रहा होगा। ये दोस्तों इसकी अलामात होती हैं। अब हम देखते हैं कि तिब्ब यूनानी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो रही है या जैसे मुख्तलिफ एलर्जी होती है, कुछ मरीज़ों को, किसी को पोलन एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, या किसी को मुख्तलिफ चीज़ों की जो हवा के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे उनको एलर्जी हो रही होती है। तो दोस्तों इससे हमें बचना होगा, यानी हमें सबसे पहले इससे बचेंगे तब जाके हम साइनोसाइटिस से भी बच सकेंगे। अब ज़ुकाम होता है तो ज़ाहिर जो मौसम है उसके मुताबिक अपनी केयर करनी चाहिए। इस एलर्जी है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, ऐसे एलर्जेंट से बचना चाहिए जो आप में सोजिश पैदा करती हैं। इससे अगर ये सोजिश पैदा हो जाए तो जैसे मैं आपको बताऊँ, इसके मुझे तौर पे 4 स्टेप्स हुआ करते हैं। पहले के अंदर जो होते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, फिर ये सब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, फिर ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो जाते हैं और फिर रीअक्ररेंस होता है, यानी बार बार मरीज़ को जो वो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो रही होती है। तिब्ब यूनानी में इसका बेहतरीन इलाज है। मैं आपको ये बता दूं कि हम इसका टू द पॉइंट इलाज करते हैं, क्योंकि जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की सोजिश है, यानी ये गुद्दी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी सोजिश होती है। ये सफ़रा की ज़्यादती की वजह से ये सोजिश होती है। वो लोग जिनका मिजाज सफ़रावी होता है उन्हीं को साइनोसाइटिस जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ करती है। अब उसका इलाज क्या है, हमें सफ़रा को जिसमें ड्रेन कर दें। जैसे ये ड्रेन होता चला जाएगा, ये जो हमारे जो म्यूकोज़ा है या नाक के अंदर और साइनस के अंदर जो झिल्ली है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं या ग़िशाए मखाती कहते हैं, इसकी सोजिश अगर हम रफ़ा कर देते हैं, उतार देते हैं और वो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, इसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया, ये वायरसेस, ये फंजाइज, ये डस्ट पार्टिकल्स और इसके साथ मुख्तलिफ एलर्जेंट जो हैं वो कभी भी असर नहीं करते। अब बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो वैक्सीन भी करवाते हैं, कई साल तक वैक्सीनेशन होती है, लेकिन फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हम बुनियादी मर्ज़ जो है उसकी बुनियादी वजह है हम उसको ठीक नहीं कर रहे। तो तिब्ब यूनानी या नज़र मुफरद अज़ा इसकी बुनियादी वजह को ठीक करने के बारे में बताता है। वो क्या है? इसकी बुनियादी वजह ग़िशाए मखाती या म्यूकोज़ा के अंदर सोजिश का वाक़या हो जाना, और ये सफ़रावी सोजिश होती है, ये गर्मी की ज़्यादती से होती है और दरअसल ये खुद ही उज़लाती तहरीक होती है। अब इसके इलाज हम 2 तरीक़ों से करेंगे। जब एक दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गई तो सबसे पहले तो हम उस जो ड्रेन्स हैं, साइनसेस के जो ड्रेन्स हैं जहाँ से म्यूकस ने खारिज होना है, उसको ओपन किया जाए, क्योंकि वो सोजिश की वजह से जो वो बंद हो गए थे। अब उसका आसान हल ये है कि पानी को गर्म करें, उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार के अंदर ये यूकलिप्स ऑयल डाल दें, या जिसे हमने तिब्बी यूनानी में हमारे पास अमृतधारा आता है, अगर वो भी नहीं तो बाम मिल जाते हैं आमतौर पे जो माथे पे लगाने के लिए, और जो होता है अगर थोड़ी सी आधी चम्मच वो और एक खौलता हुआ पानी जो है वो आपने एक पतीली में डालना है वो, और आपने मुंह पे सर के ऊपर टावल ले लेने, आंखें बंद करनी है, और वो जो स्टीम है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने लेनी है। उससे क्या होगा कि ये म्यूकस जो अंदर जम चुकी है वो पतली हो जाएगी और आराम से ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। ये आपने कम से कम 4 दिन से 7 दिन तक करना है, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और जिनको एक्यूट है वो 2-3 दफ़ा करें तो उससे वो मसला काफ़ी हल हो जाएगा। लेकिन ये तो है जो लोकली तौर पे हमने इसका इलाज किया। अब खाने के लिए जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, जब वो रेगुलर आप इस्तेमाल करवाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये म्यूकोज़ा की जो सोजिश ख़त्म हो जाएगी, तो ये साइनोसाइटिस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और बार बार अटैक भी नहीं होगा। और ये बड़ा सादा सा नुस्खा है। ये है जी कलमी शोरा, जौखार, नुशादर, रहमत ख़ताई और उस खुदूस। ये चीज़ें जो हैं आपने 5 चीज़ें आपने बराबर वज़न में लेनी है। इनको अलग अलग फ़ाइन पाउडर कर लेना है और उसके बाद इनको मिक्सअप करके 500 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लें। दिन में 4 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम और रात को आपने नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी के साथ लेना है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह म्यूकस मेम्ब्रेन की सोजिश ख़त्म हो जाएगी, और ये जो इसके अंदर जो ताफ़ुन पैदा हो गया था साइनसेस के अंदर, जो म्यूकस है वो उसमें गाढ़ापन आ गया था, पीलापन आ गया था,
उसमें स्मेल वगैरह आनी शुरू होगी, वो सारा का सारा पतला होके आपके यूरिन के थ्रू जो है वो यूरिन के थ्रू सारा पास हो जाएगा और आप दिन ब दिन देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी याद रखिए, इसे कम से कम 1 से 2 माह तक रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ आपने एहतियात भी करनी है कि आप ज़्यादा गर्म खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। इंशाल्लाह आप जैसे ही मेरा बताया हुआ नुस्खा इस पर अमल करेंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे, तो पुराने से पुराने साइनोसाइटिस, चाहे वो फ्रंटल साइनोसाइटिस हो, चाहे वो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो, या किसी भी तरह के साइनसेस हो, लेकिन आमतौर पर हमारे पास ये 2 तरह के साइनोसाइटिस ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रंटल साइनोसाइटिस और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। और ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया है, ये तिब्ब यूनानी का बहुत ही कमाल का नुस्खा है और मेरा भी सबका 30 साल से तजर्बे में है और मुझे कभी भी नाकामी नहीं हुई। इसमें किसी किस्म के कोई नुकसानदेह अज़ार शामिल नहीं है, इंतहाई सादा और इंतहाई मुफीद अज़ार शामिल हैं। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ा देगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।